Hey guys, welcome back. This is Adrika Padare from Extra Coring YouTube channel. So guys, आज के वीडियो में हम ऑर्डर बाय और डिस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे. So यहाँ पे एग्जाम कंट्रोल पैनल पे चलते हैं और यहाँ पे अपाचे MySQL को स्टार्ट कर देते हैं. अब हम यहाँ पे MySQL वर्कबेंच पे चलते हैं और अपना स्टूडेंट कनेक्शन स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, इफ़ यू रिमेंबर, हमने पिछले वीडियो में रिजल्ट एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में हम ऑर्डर बाय और डिस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे. राइट. सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूज स्टूडेंट राइट. हमारी क्वेरी रन कर गई है. अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और अपनी टेबल का नाम देंगे इन्फो. अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय और अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपने कॉलम का नाम. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स है आईडी, नेम, एज, डीओबी. राइट. तो हम किस कॉलम के थ्रू ऑर्डर करना चाहते हैं उसका नाम हम यहाँ पे देंगे. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज और इसे रन करते हैं. तो आप देख सकते हैं अगर हम अपनी पहले वाली टेबल को देखें, जो ओरिजिनल टेबल है हमारी, उसमें देखें तो हमारे सबसे पहले आ रहा है एज में 22, 21, 21, 24 और फिर 22. बट अगर हम इस वाली टेबल में देखें तो सबसे पहले हमारी एज आ रही है 21, 21, फिर 22, 22, फिर 24. सबसे पहले सबसे छोटी एज आ रही है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी. राइट. और आप देख सकते हैं बाकी कॉलम्स भी इन्हीं एज के अकॉर्डिंग शफल हो गए हैं. राइट. तो इसका मतलब है कि ऑर्डर बाय क्या करता है, ऑर्डर बाय किसी कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करता है. तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय क्या करेगा, ये किसी भी कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देगा. बट अगर हम चाहें कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दें तो हमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं DESC. अब इसे रन करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आया 24, फिर 22, 22, 21 एंड 21. राइट. अब इसी तरह हम बाकी कॉलम्स पे भी यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर बाय को. अगर हम इसे देखें नेम पर, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले एस आ रहा है जो कि सबसे बड़ा है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एस जो है वो सबसे बड़ा है. उसके बाद आर, उसके बाद पी, उसके बाद जी, उसके बाद डी. यहाँ पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ कर रखा था. बट अगर हम यहाँ पे इसे हटा दें तो यहाँ पे नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे और बाकी कॉलम्स भी इसी के अकॉर्डिंग शफल हो जाएंगे. राइट. इसी तरह हम इसे डीओबी पर भी यूज़ कर सकते हैं. सी, सबसे पहले 2000, फिर 2002, फिर 2002, 2003, 2003 और ये डेट्स के अकॉर्डिंग शफल हो गए हैं. सी, सारे कॉलम्स. सो दिस वाज अबाउट ऑर्डर बाय. हम यहाँ पे ASC भी लिख सकते हैं. इसका मतलब असेंडिंग होता है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही चेंज करेगा. हम यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं ऐसे. आई ओनली वॉन्ट नेम टू बी देयर. सी, तो ये DOB के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ नेम्स मिल गए हैं. राइट. ओके. अब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वेयर एज इक्वल टू एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21. ये काम करते हैं, इक्वल टू को हटा देते हैं, अकेला 21 लिखते हैं. ओके. ऑर्डर बाय एज. तो ये हमें बस वही रोज देगा जहाँ पे एज जो है वो 21 से बड़ी है और उन रोज को भी ये एज के अकॉर्डिंग
शफल कर देगा। या सी से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें मिली है 21 से बड़ी वाली एजेस और वो भी शफल हो रखी हैं। अगर आप आईडी कॉलम को देखें तो सी सबसे पहले 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, राइट। इसका मतलब हमें यहाँ पे इसने ऑर्डर करके दिया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे DESC लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें, तो यहाँ पे सबसे पहले 24 आएगी, फिर 22, फिर 22। तो ये था ऑर्डर बाई। आई होप दिस क्लियर टू यू। अब हम यहाँ पे देखते हैं डिस्टिंक्ट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एज फ्रॉम, और इस फ्रॉम के बाद हम अपने टेबल का नाम देंगे इन्फो। अब इसे अगर हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आया हमारा 22, 21 और 24। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो एज है वो बार बार रिपीट कर रही हैं। तो डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट हमें ये बताता है कि हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी की एजेस हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने एज कॉलम दिया है तो हमें ये बताएगा कि कौन कौन सी कैटेगरी की हमारे पास एजेस हैं। तो हमारी टेबल में बस 21, 22 और 24 वाली ही एजेस हैं, तो इसलिए इसने हमें 22, 21 और 24 पास कर दिए हैं, राइट। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें DOB, तो DOB तो ये हमें सारे ही दे देगा क्योंकि हमारे पास सभी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग हैं, सी, राइट। तो डिस्टिंक्ट हमें ये बताता है कि हमारे पास किन किन कैटेगरी की चीज़ें हैं हमारे कॉलम में जो कि हमने यहाँ पे पास की हैं। So I hope distinct is clear to you. So right, that was all about today's video. So see you soon in my next video guys. Thank you so much.